अध्याय से छठ पर्व का आगाज हो गया है। छठ में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है। इस दौरान डूबते और उगते हुए सूर्य की पूजा करते हैं और अर्घ्य देते हैं। 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व के पूर्ण होने से उत्तम स्वास्थ्य, सुखी जीवन, संतान प्राप्ति और संतानों की रक्षा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। छठ पूजा का व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। यह व्रत वर्ष में 2 बार आता है। पहला चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को और दूसरा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को। कार्तिक शुक्ल षष्ठी को पड़ने वाली छठ पूजा का महत्व ज्यादा है। इसे छठ पूजा, सूर्य षष्ठी पूजा, डाला छठ, छठ माई पूजा, छठी मैया छठ आदि नामों से जाना जाता है। छठ महापर्व ऐसा महापर्व है जिसमें उगते हुए और अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ पूजा में देवी छठी की पूजा की जाती है। छठ देवी सूर्य की बहन है, लेकिन अन्य मान्यताओं के अनुसार छठ देवी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना मानी गई हैं। छठ मैया निसंतानों को संतान का सुख और दीर्घायु प्रदान करती हैं। इन्हें विष्णु माया और बालदा अर्थात पुत्र देने वाली भी कहा गया है। कहा जाता है कि संतान के जन्म के छठे दिन जो छठी मनाई जाती है उसमें इन्हीं षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। छठ पूजा मुख्य रूप से सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का पर्व है। सूर्य देव के आशीर्वाद से व्यक्ति को निरोगी जीवन प्राप्त होता है और उसका घर धन धान्य से भर जाता है। वही छठी मैया की कृपा से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। संतान के सुखी जीवन के लिए यह व्रत रखा जाता है। इसके रखने से मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ पर्व मनाए जाने का प्रावधान है। यह 4 दिवसीय बिहार में प्रमुख त्योहार के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा हर तरह की समस्या से आप निजात पा सकते हैं। छठ पर्व की पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी के कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा रानी बड़े दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ संपन्न होने के बाद महर्षि ने मालिनी को खीर दी। घी का सेवन करने से मालिनी गर्भवती हो गई और 9 महीने के बाद उसने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उसका पुत्र मृत जन्मा। इस बात का पता लगते ही राजा बहुत दुखी हुआ और निराश की वजह से आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि राजन तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी के दिन देवी षष्ठी के पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तभी से षष्ठी का पावन पर्व मनाया जाने लगा।